बीजेपी से गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने जॉर्ज सोरोस का चश्मा लगाया है। मध्य प्रदेश में सरकार हमारी है तो जिम्मेदारी भी हमारी है। मुझे तो सबसे पहले ये जानना है कि ये कहां से उन्होंने पोस्ट किया है और जॉर्ज सोरोस का चश्मा लगाया है या इल्हान उमर का लगाया है। कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है तो जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन घूमोगे वियतनाम, थाईलैंड और बातें करोगे कि भाजपा शासित प्रदेश में यह हुआ है। मैं तो कहूंगा राहुल गांधी जी को जमीन पर जाना चाहिए और भाजपा की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जो करने में वो असफल रहे। इंदौर में जहरीले पानी से मौत पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट चौंकाने वाली सामने आई है। इंदौर में 59 जगहों पर पानी पीने के योग्य नहीं है, ये रिपोर्ट कह रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम को 3 बार पत्र लिखा था। दूषित पानी को लेकर नगर निगम को चेतावनी भी नगर निगम को जारी की थी। पानी के ट्रीटमेंट के बाद ही आपूर्ति करने को कहा गया था। 2016-17 और 2017-18 में 60 जगह से सैंपल लिए गए थे। 2019 में आई रिपोर्ट में 59 जगहों पर पानी की गुणवत्ता खराब मिली है, लेकिन नगर निगम सोता रहा। ये बड़ी खबर है और बड़ा खुलासा हुआ है। और बड़ा खुलासा इस बात का है कि इंदौर में ये जो घटनाएं हुई हैं, जो मृत्यु हो रही हैं, ये प्रशासन की जानकारी में थी कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट थी, उसमें यह बताया गया था कि इंदौर में 59 जगहों पर पानी पीने के योग्य नहीं है, लेकिन नगर निगम सोता रहा और अब मौत का आंकड़ा लगातार सामने आ रहा है। उधर इंदौर दूषित जल से मौत के मामले में सीएम मोहन यादव ने कार्रवाई की है। इंदौर दूषित पानी से मौत के मामले में सरकार का एक्शन सामने आया है। नगर निगम के अपर आयुक्त को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रभारी इंजीनियर से जल वितरण कार्य विभाग छीन लिया गया है। सीएम ने मुख्य सचिव अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर चर्चा की है। तो ये कार्रवाई सामने आ रही है। अंबुज हमारे साथ बने हुए हैं। अंबुज, ये किस तरीके की कार्रवाई आगे बढ़ रही है? देखिए, जिस तरीके से शुरुआत में जब ये पूरा मामला सामने आया था, तब केवल कुछ इंजीनियर्स पर, डिप्टी इंजीनियर्स पर और इंचार्ज इंजीनियर्स जो थे उन पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन लगातार जिस तरीके से एबीपी न्यूज़ ये सवाल उठा रहा है कि क्यों नहीं जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो रही है, क्यों नहीं उन लोगों पर जो वास्तव में दोषी हैं, जिनकी वजह से वास्तव में ये पूरा काम डिले हुआ, जिस तरीके की खबरें निकल कर के सामने आ रही हैं, उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब फर्क भी पड़ रहा है। अब मुख्यमंत्री ने ये सचिव के साथ में पूरे रिपोर्ट पर समीक्षा भी की है। इसके साथ साथ जो अपर आयुक्त हैं उनको भी हटाया है अपने पद से, और जो इंजीनियर हैं, जो अधीक्षक इंजीनियर थे वहाँ पर, उनको भी वो कार्य जो है उनसे प्रभार वापस लेने की बात कही गई है और जो पूरी घटना हुई है उसकी समीक्षा भी ली गई है। तो कहीं ना कहीं अब असर पड़ रहा है, अब ये जागने की कोशिश। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि जो बड़े नाम हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनके एक साइन से ये काम हो सकते थे, जो 100 दिन डिले हुए, कौन से अधिकारी थे जो फाइलों पर बैठे रहे और उसके बाद लोगों की मौत का सिलसिला खड़ा हो गया। बहुत शुक्रिया अंबुज, आपका जानकारी